ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। आज आप सुनेंगी बैसाख मास माहात्म्य की कथा और साथ ही बैसाख मास में सुनी जाने वाली बैसाख स्नान की संपूर्ण कथाएं। प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको कथा सुनने मात्र से बैसाख स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए प्रतिदिन की तरह कथा का शुभ आरंभ करते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी से। कथा को सुनते हुए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। जय श्री गणेश। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, वहाँ बहुत भीड़ है, कहीं पर गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, 1 लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे। वह लड़की वहीं पर बैठ गई। 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। वे छोटा सा रूप बनाकर आए, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब अपने घर पर जा, तुझे सब मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए, शनि महाराज जी की जय। अब आइए शनिवार के दिन सुनते हैं शनि देव की कथा। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़े अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहां एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे, राजन, शनि तो कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है। तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कहने लगे, मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है? इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे, यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष और दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों और रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर
रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित, मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सेद, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ। जब तक नदी, सागर, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कभी ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो जो मांग लो और वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और दशरथ से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे, हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी और गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला और नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन और जिनकी दाढ़ी मूछ जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सदा पेट और भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रुद्र, भीष्म और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले और जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को नमस्कार है। हे देवता, असुर, मनुष्य, सेद, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ की इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्य पुत्र शनिश्चर कहने लगे, उत्तम वृत्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो।
मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूंगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा। हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव, असुर, सिद्ध, विद्वान पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसकी महादशा, अंतरदशा, गोचर में लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश स्थान में शनि हो, तो उन व्यक्तियों को पवित्र होकर सुबह शाम इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। तो मैं वरदान देता हूँ, उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनिदेव से इस प्रकार का वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत खुश हुए और शनिदेव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे यहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा, हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे, रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल हो गया और सभी सुख शांति से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक गांव था, उसमें एक नंद भाभी थी। भाभी जहाँ भी जाती अपनी ननंद को अपने साथ रखती, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया, मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इतना भाभी अपनी ननंद का पूरा ध्यान रखती। तभी एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती, तो अपनी ननंद को भी अपने साथ ले जाती। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी ननंद वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती, हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना। तो ननंद भी हाथ जोड़कर मन में कहती, हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह पूरे बैसाख मास में ननंद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए, भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छाएं पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननंद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसी दिन ननंद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से और ननंद की बदनामी के डर से पूरे गांव में कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति को भी यह बात नहीं बताई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई, तो उसने अपनी ननंद से कहा, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननंद वाला लड़का रोने लगा, तो उसने उसे झूले में सुलाकर लोरी सुनाने लगी कि बिना पाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार यही लाइन दोहरा रही थी। उसका भाई वहीं बैठा था। तब भाई ने यह सुना तो उसे अटपटा लगा। उसने सोचा, बहन से पूछना ठीक नहीं, अपनी पत्नी से पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा, तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी और बोली, बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर यह ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। तब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, यह तो बच्ची है,
ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसी समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी तो उसके पति को शक हुआ। उसने पत्नी को डांटते हुए कहा, सच सच बता, क्या बात है? तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने पति को सारी बात बता दी। उसी समय उसके पति ने उसके भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, उसने मांगा उसे वह नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर ये गांव में बात फैल गई कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो मेरी बहन की पूरे गांव में जग हंसाई हो जाएगी, कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के दो फाड़े हो गए और बच्चा पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद भाई वापस घर आ गया। उसने आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के चबूतरे के पास भारी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था पीपल के पेड़ में शनिदेव प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था भूत पिशाच आते होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक तो लोगों ने बातें करी, किंतु समय सब चीजें भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन कराया। पूरे गांव को हवन में आहुति देने बुलाया। गांव के सभी लोग आए। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी। घी का पूरा डिब्बा खाली हो गया, लेकिन आहुति में अग्नि प्रकट ही नहीं हुई। तब किसी ने भाई से कहा, आप भी अपनी कोई बहन, बेटी, भुआ, भांजी हो, उसे बुलाओ। भाई ने कहा, मेरे तो एक बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई मेरा नहीं। बहन ने भी आहुति दे दी है, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था, ज्योति प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा, पुत्र, यह तो बड़ा अपशगुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जी को बुलाया गया। उसने पूरी बात बताई। पंडित जी बड़े ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थी। वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल सारी बातों को देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, फिर सारी बात पता कर ली। तब पंडित जी ने भाई से कहा, हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ। तब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा, तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा, मेरी भांजा नहीं तो मेरी बहन अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा? तभी उसी पंडित ने कहा, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले, पुत्र, इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननंद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दो। तभी वहाँ वापस पीपल के 2 फाड़े हो गए। उसमें से भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार बेटे के मुख में जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को यकीन हो गया, यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए
पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी, ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि बैसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान मिले, कुंवारी को अच्छा घर वर मिले, बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिले। उन दिनों के बाद सभी लोग बैसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननंद भाभी को दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो उसका भैया कहने लगा, बहन, मैं तुम्हें गांव के बाहर अकेली कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वह कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, तो मैं आपके साथ रहूंगी। तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी और मेरे लिए आपके घर जो भी रोटी बचे भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूंगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गाय और बछड़ों को पोपा बाई के झोपड़े के पास छोड़ देते और रोजाना उसके भोजन की व्यवस्था कर देते। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति में दिन रात गाय बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है, एक राजा वहां से होकर गुजर रहा था तो उसकी नजर उस झोपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा, इस झोपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। यह सोचकर राजा झोपड़े के पास गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा ने फिर से आवाज लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही कहा, कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है। तो राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो, यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा, मेरा नाम पोपा बाई है, मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, मेरा नियम है, मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती। तो राजा बोले, मैं तो इस देश का राजा हूँ, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपा बाई ने कहा, तुम अपनी महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात पर ध्यान नहीं दिया, दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गए। पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचा तो अपनी रानियों को पोपा बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया, हे राजन, आप पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भलाई इसी में है, अभी के अभी आप उन्हें झोपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपा बाई से कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी झोपड़ी पर छोड़ आता हूँ। ऐसा कहकर पोपा बाई को घोड़े पर बिठाया
और झोपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपाबाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज्य दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सिठानी की मृत्यु हुई तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने की विनती की। धर्मराज ने कहा, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा, हम तो पोपाबाई को जानते नहीं, पोपाबाई कौन है, वह यहाँ पर राज कैसे करती है। तो यह सुनकर धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना। इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, कहा जाता है। उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कई और सुनी जाने लगी। अब आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था पर वे बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा था, मन में वह बहुत अमीर थी। वह रोजाना सुबह उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंसकर कहने लगती, तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। वह कहती, बहन पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म है, मैं तो वही करती हूँ। तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती है, पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले में तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूखकर कांटा हो गई हो। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं कितनी हट्टी कट्टी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली, अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरे सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी, मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, अपने जीवन में कभी प्यासे को पानी पिलाया था? ये सुनकर चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जाने लगे। अब सेठानी बहुत पछता रही थी, सोच रही थी, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने किसी चीज का दान नहीं किया, सब पीछे छूट गया, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला, उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तड़पते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पैर का जीवन दे दो, मैं वापिस आकर दंड भोग लूंगी। तो यमराज ने कहा, ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापिस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी, सब तरह के दान धर्म किए। इतने में 1.25 पैर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसे विमान लेने आया। 1.25 पैर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी की जय। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए। दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। तो हमें अभिमान किस चीज का करना है? हमें तो यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे, इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना।
तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और बैसाख के महीने में सुनने का नियम लिया जाता है। जितनी अपनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन या सवा महीने, सवा साल इस कथा को सुनकर उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन धान्य में बरकत बनी रहती है। विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 बेटे, 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म पुण्य कामों में लगाती, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली, बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बूढ़ी माई को देखकर कहने लगे, माई, तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो कथा समाप्त हो गई, अब तुम वहां जाकर क्या करोगी? तो बूढ़ी माई ने कहा, अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? तो भगवान विष्णु कहने लगे, अब वहां कथा तो समाप्त हो गई है, सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं, तो वहां से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं? तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर में जाकर क्या करूंगी? उसने भगवान से सोने की ईंट ले ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। जब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर आऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? तो इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई उस सोने की ईंट को आंगन के बाहरी जमीन में गाड़ देती है। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना ही किसी काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह सब तो कुछ छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा, माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमजोर भी हो गई हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है,
कहीं बच्चों को काट खाए ना। तो बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन ना कर सकी, वह मर गई और मरकर फिर धर्मराज के पास गई। तो धर्मराज ने उसको अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वह चक्कर लगाकर वापस चली आती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए। यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इसे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इसे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां घूम रही हैं। महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा, आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहां सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो वे दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। एक कहता है कि दान तू कर, दूसरा कहता है दान तू कर, मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो वह कीड़ी निगरा कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहां स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा, बेटा मेरी भोजन की व्यवस्था करो। तो बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसे की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, इन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी, आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, वही कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले गए। फिर दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा किया तो घर से कीड़ी नगरा चला गया। उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। तभी से माना जाता है जो भी व्यक्ति रोजाना सवेरे कीड़ी नगरे पर आटा, शक्कर, घी मिलाकर डालता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। वे हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उसके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। घर में अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए हर मनुष्य को
अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए, बैसाख मास की जय। प्रिय भक्तजनों, गौरी पुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आज की बैसाख मास माहात्म्य की कथा को सुनते हैं। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमात्मा ने ये करोड़ों जीव क्यों उत्पन्न किए और इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, ये सब मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें सभी अपने अपने गुणों के द्वारा तीनों कर्म करते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का फल होता है। प्रकृति में मनुष्य प्रकृति गुण कर्मों से लिप्त है और प्राकृतिक गति प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे ईर्ष्या रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई है, वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इसी कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं, सुख और दुख दोनों भोगते हैं। मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी, धर्मात्मा, दयावान, पराई निंदा न करने वाले, महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। ये अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं, भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। पूर्ण काम भगवान विष्णु में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। जैसे बाग में माली सब वृक्षों को पानी देता है, वे एक ही मार्ग में समान सींचे जाते हैं, परंतु सब वृक्षों की प्रकृति अलग अलग होती है। बाग लगाने वाले को कुछ विषमता नहीं होती। व्याध बोला, हे भुवे, पूर्ण योग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल की स्थिति, संहार काल की मर्यादा कितनी है? शास्त्र किसे कहते हैं? शंख मुनि ने कहा, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतने की रात्रि होती है। इस प्रकार दिन और रात मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्रि का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी से 100 वर्ष का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी और तीसरी ब्रह्मा जी की मुहूर्त में एक मनु का प्रलय होता है। इसी प्रकार जब 14 प्रलय हो जाते हैं तब एक दिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों का लय हो जाता है और मनवंतर प्रलय में चैतन्य का नाश हो जाता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश केवल इन लोकों में जल पलावन हो जाता है और मनवंतर जीवों में उत्पत्ति हो जाती है। दैन दिन में प्रलय में लोक और लोकस्थ सब नाश हो जाता है। सिर्फ एक ही सत्यलोक रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं। सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि, पितृगण, धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु और सिद्धि ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं वे सत्यलोक में रहते हैं, यहाँ नहीं आते। जो उस राशि में जाने वाले
उसी नाम से ज्योति और रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं अपने अपने कर्मकर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को प्राप्त होते हैं। वे अपने कर्मों वैसे कर्म करने वाले होते हैं। शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकना ब्रह्मा जी का एक कल्प के बराबर है। उतना ही समय पलक का खुलना निर्मेष के अंत में उन्हें कुछ लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखते हैं, जिसमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त, कितने ही ऐसे हैं जिनका लिंग देह छूट जाता है। वे सुप्त हैं, वे संसार में स्थित हैं और वे ही सब संसार में तमोगुण संबंध मुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व काल में विधि पूर्वक लिंग भंग को प्राप्त हुए। मानव पर्यंत जीव कोश जीवन मुक्त मुक्तिगामी जो पूर्व कल्प में विमुख हो, ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक और देवादि देव जनार्दन अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोकों का अवलोकन करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुण से युक्त चतुर्युक्त को महाविष्णु भगवान भिन्न भिन्न कर्म और आराम वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम करते नेत्र मूंदने के अंत में पुनः योग माया का आश्रय लेते हैं, संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। ये सब उस भगवान का वर्णन होने वाला कार्य है। यह कार्य ब्रह्म आदि और योगियों द्वारा कहा भी नहीं जा सकता। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगे, हे मुने, भागवत क्या है? किन धर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं? शंख कहने लगे, जिस धर्म से चित्त की शुद्धि हो, सज्जनों का उपकार हो, उसी को सात्विक धर्म, जिसकी कोई निंदा ना करे। जो धर्म श्रुति और अस्मृति के अनुकूल हो, उसे ही सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से वह धर्म 4 प्रकार का है। उसमें से प्रत्येक 3-3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और साम्य। जब यह धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाएं, तब उसको सतोगुण युक्त भागवत कहा जाता है। जब किसी कामना के लिए दूसरे देवताओं को समर्पण किया जाए, तो रजोगुण युक्त और राक्षस पिशाच आदि लोक निष्ठुर देवताओं का पूजन करना तमोगुण कहे गए हैं। सत्वगुणी भगवान के निमित्त सत्वगुण कर्मों को करते हैं। वही भागवत धर्म है, जिसका चित्त सदैव भगवान के चरणों में रहता है। भगवान का नाम चरणों को हृदय में धारण करते हैं, वही भागवत धर्म है। जो सदाचारी परोपकारी है, वही भागवत धर्म है। जिसको शास्त्र, गुरु, साधु और कर्म में विश्वास है, सतत ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वही भागवत है। जिसको भगवान के धर्म मन मानते हैं और जो श्रुति और अस्मृति में बतलाया गया है, वही धर्म है। सभी जगह घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित और श्रद्धा से जो कर्म विष्णु के निमित्त किए जाते हैं, वे ही भागवत हैं। सत्पुरुषों का मन साधुओं के समागम में कृत कृत हो जाता है, जैसे चांदनी को देखकर चंद्रकांत मणि। इस लोक और परलोक को सुख देने वाले बहुत धर्म हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाला, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला यह धर्म है। जैसे दही में से मक्खन निकाल देते हैं, वैसे ही बैसाख के धर्म भगवान विष्णु में क्षीर सागर में से सबके हित के लिए बताए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगाना, पंखे से हवा करना, सुपात्रों को दान देना, छाता, कपूर, सुगंधित वस्तुओं का दान करना, धन से कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, सायंकाल के समय शरबत पिलाना, फूल, पान, दही आदि सब चीजों को दान करना, रास्ते में थके हुए को लवण मिली छाछ का दान, पलंग, गो, शहद, तेल, शयन काल में ईख और रसायन का दान, पितरों का तर्पण, ये सब कार्य बैसाख में करने योग्य हैं। प्रातः काल उठकर स्नान के बाद नित्य कर्म करके भगवान की पूजन करना,
कथा को मन लगाकर सुनना, तिल का उपटन, कांसे के पात्र में भोजन, निषिद्ध कर्म, व्यर्थ वाद विवाद नहीं करनी, घिया, गाजर, लहसुन, कांजी फूट, कलिंदा, सहजना, चौलाई, कुल्फी, मसूर, बैंगन, मूली, गूलर गूलर, बेल फल का सेवन बैसाख में नहीं करना चाहिए। यदि इनमें से किसी भी एक चीज का सेवन किया जाए तो चांडाल योनि में जाता है, फिर 100 वर्ष तक पशु योनि में जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने के बाद भगवान की मूर्ति बनाकर वस्त्रों सहित ब्राह्मण को देवें। बैसाख शुक्ल द्वादशी को दही, अन्न का घड़ा, पान, फूल, जूते, छतरी, ब्राह्मण भोजन दान, शीतल जल देकर यह कहकर कि यह धर्मराज के निमित्त करता हूँ, हे ब्राह्मण को देवें। अपमन्य होकर गोत्र सहित उच्चारण करके संकल्प करें। पहले दही और अन्न पितरों को, फिर गुरु को, फिर विष्णु के निमित्त करें। शीतल जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा, फल रखकर यह कहें, हे विष्णु, मैं बैकुंठ की प्राप्ति के लिए यह दान करता हूँ। सुपात्र ब्राह्मण को दान दें। अभिमान रहित होकर ये सब कार्य करें तो पापों से छूटकर कुलों का उद्धार हो जाता है। सूर्यमंडल को भेद कर योनियों में भी दुर्लभ विष्णु लोक को जाता है। श्रुतिदेव जी कहते हैं, जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे तो सबके देखते देखते यह पंथ शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटरे से एक बड़ा भयानक सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश के संवाद में भागवत धर्म कथन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए वैशाख मास की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे का अध्याय सुनने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय।